मेरा हर कार्य सफल होगा, क्योंकि मेरे अंदर में वो सफलता के सारे गुण हैं। मैं हर वो पात्र रखता हूँ जो इसमें चाहिए, और मैं मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटूंगा। मैं अपना 100% दूंगा और मनोयोग से दूंगा, लगन से दूंगा, और मैं कोई आलसी नहीं करूंगा। मैं अपना हर कार्य में अपना बेस्ट दूंगा, और जो भी आपके हाथ में जो कार्य है, आप उस कार्य में बेस्ट देने में लग जाओ। उस व्यक्ति की सकारात्मक गुण को लेना है और अपने को आगे बढ़ाने के लिए, अपने को बेहतर करने के लिए, उस दिशा में काम करने के लिए अपना एनर्जी पूरा लगा देना है, पूरा एफर्ट लगा देना है। अब देखना कैसे बदलता है। तो खुद का हुंकार से कैसे भरना है? खुद को हुंकार से भरने का पहला नियम है कि आपको न्यूनतम 5-5 मिनट का 5 प्राणायाम करना पड़ेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। पहला कहाँ से शुरू करेंगे मित्रों? पहला हम शुरू करेंगे अपनी दाहिना नासिका बंद करेंगे और बाएं नासिका से सांसों का आना और जाना, और इसमें एक पूरी तरह से गति से आना और जाना, गति से आना और जाना लेना पड़ेगा 5 मिनट। इस तरह से देखिए, कुंभक बिल्कुल नहीं, सांसें खींचनी है जितनी आप खींच सकते हो, और फिर सांसें छोड़नी है पूरी गति से, जितना तेजी से छोड़ सको। ये 5 मिनट आप इस नासिका से करें, फिर 5 मिनट आप उसी क्रम को दूसरे नासिका से करें। लेनी है, छोड़नी है, लेनी है, छोड़नी है। 10 मिनट हो गया 2 प्रकार का। अब क्या करना है आपको? इस बाएं नासिका से सांसें लेनी है, आराम से लेनी है, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं करना है, और फिर बाएं नासिका से छोड़ देना है। कुंभक इसमें भी नहीं करना है। अब यहां से छोड़ना है धीरे धीरे, अब फिर धीरे धीरे सांसें यहां से लेना है। जब पूरी सांसें ले लो, तब इसको दाहिना नासिका से छोड़ देना है। मित्रों 5 मिनट तक आप इस क्रम को करते रहिए। ये 2-3 प्रकार के प्राणायाम हो गए। अब चौथे प्रकार के प्राणायाम क्या करना है? चौथे प्रकार के प्राणायाम में आपको कुंभक करना है। कैसे कुंभक करना है? आपने दाहिना नासिका बंद की, बाएं नासिका से आपने सांसें भरी। अब दोनों नाकें बंद कर लीजिए। जितना समय तक आप बंद कर सकते हो बंद करना है, फिर मुंह से सांस छोड़ना है। पूरा मुंह से सांस छोड़िए। अब मुंह बंद कर लीजिए। अब बाई कुंभक कीजिए। अंदर सांसें बिल्कुल नहीं है, पेट चिपक गया है और अंदर में पूरी अब सांसों की डिमांड शुरू हो गया है। अब हम फिर दूसरे नासिका को खोल करके सांसें भरते हैं। हमने पूरी सांसें भर ली, बंद कर लिया, तो पूरी बंद है। अब सांस अपने भी छोड़ना है। अकबक हो जाए तब सांस छोड़ना है, तब उसे सांस छोड़े पूरी तरह से। अब सांसें। अब मित्रों 5वां प्रकार का प्राणायाम है जो मुंह से सांस लेना है और नाक से छोड़ना है। कैसे सांस लेना है? मतलब मुंह से हमने सांस ली और दोनों नाक से बाहर कर दी। पूरी मुंह से सांस ली और हमने सांसें छोड़ दी। एकदम गर्मी होगा, बेचैन लगेगा, हो सकता है चक्कर लगे। 5 मिनट तक ही करना है, अनवरत करना है अपने सामर्थ्य के अनुसार। चक्कर लगी तो धीमी कर लीजिए। धीरे धीरे सामर्थ्य शक्ति बढ़ती है। पहले दिन धीरे धीरे कीजिए, दूसरे दिन रफ्तार बढ़ाइए, 1 हफ्ते के बाद थोड़ा और रफ्तार बढ़ाइए, 15 दिन के बाद और रफ्तार बढ़ाइए। इस तरह से क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है, तकलीफ देना नहीं है। योग मतलब आपके सामर्थ्य को बढ़ाएंगे। आपको कोई अनहोनी घटना नहीं करना है। नहीं तो पहले दिन आज ही मुझको परिस्थिति बदलना है, आज ही बदल लेना है, तो ऐसे किए, मालूम हो रहा है कि हार्ट अटैक हो गया, मालूम हो गया कि ब्रेन अटैक हो गया, मालूम हो गया कि हाई बीपी हो गया। ऐसा नहीं, धीरे धीरे परिस्थितियां बदलेगी। धीरे धीरे कीजिए।
15 दिन में अपने आप को ट्रेन कीजिए, महीना दिन में ट्रेन कीजिए। आपको ये बहुत खतरनाक हो सकने वाला होता है, इसलिए हड़बड़ी नहीं करना है, भयानक जोश नहीं करना है, विकृत जोश नहीं करना है, विकराल जोश नहीं करना है, डरावना जोश में नहीं आना है, हड़बड़ी जोश में नहीं आना है, गड़बड़ी जोश में नहीं आना है। धीरज से अंदर की ऊर्जाएं हैं, अंदर की परिस्थितियां हैं, अंदर में तमाम चीजें हैं, नकारात्मक चीज हावी है, दुख पीड़ा हावी है, अलग अलग ग्रंथि में पीड़ाएं भरी हुई है। थायराइड ग्रंथि अनुकूल नहीं है, मास्टर ग्रंथि अनुकूल नहीं है, नाभि चक्र अनुकूल नहीं है, मूलाधार चक्र अनुकूल नहीं है, स्वादिष्ठान चक्र अनुकूल नहीं है, स्वर कोष्ठ अनुकूल नहीं है, बोन मेरो अनुकूल नहीं है, मस्तिष्क की ऊर्जाएं अनुकूल नहीं है, ब्रेन के अंदर की में ऑक्सीजन अनुकूल पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो धीरे 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 आपको इसको स्ट्रांग बनाना है, रोज का रोज बढ़ाना है, अपनी क्षमता को धीरे धीरे बढ़ाना है। और इतना प्राणायाम 5 आप कर सकते हैं। पहले आप 5 मिनट का करेंगे, 1 महीना के बाद या 15 दिन के बाद आप फिर सबको 10 मिनट का करेंगे। यानी हर 15 दिवस में आपको 1 मिनट से 2 मिनट बढ़ाना है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ानी है। 15 दिन हो गया, अब उसमें 1 मिनट का इजाफा कर दीजिए, क्योंकि आप 1 मिनट 1 में करोगे तो 5 में 5 मिनट बढ़ेगा। अब अपने को करना क्या है, आप दोनों पैर को एक बराबर दूरी बना करके आप खड़े हो जाए, जैसे हम विश्राम की अवस्था में खड़े होते हैं। या फिर आप एक सामान्य कुर्सी में, ऐसे कुर्सी में बैठिए जिसमें बराबर हो, उसमें या तो लकड़ी का तख्त हो या बेड हो, या फिर आप जमीन में ही बैठ सकते हैं पालथी मार करके। अब आपको करना क्या है, प्रयोग जो है, आप हाथ को ऐसा करके ऊपर करेंगे और ये आपका हाथ रहेगा और पूरी तरह से ऊपर रहेगा, और वहाँ से आप गहरी सांस खींच करके एक आत्मविश्वास से भरेंगे और सोचेंगे कि इस अंतरिक्ष से मैं अपने लिए उत्तम से उत्तम परिस्थिति को आकर्षित कर रहा हूँ। मेरी परिस्थितियाँ मेरे अनुकूल हो रहा है, मेरे अंदर तमाम वो शक्ति जागृत हो रहा है जो मुझको शक्तिशाली बनाता है। मैं सफल हो रहा हूँ, मैं हर काम में सफल हो रहा हूँ, मैं समृद्धशाली हो रहा हूँ, मैं धन की प्रचुरता हो रहा है, ज्ञान की प्रचुरता को आकर्षित कर रहा हूँ, मन की प्रचुरता को आकर्षित कर रहा हूँ, शक्ति की प्रचुरता को आकर्षित कर रहा हूँ। ये मनोभाव में कहना है, और इस तरह से उंगली को करके आप ऊपर की ओर इस तरह से बचा रहे। फिर एक मुट्ठी बांधना है और मुट्ठी बांध करके सामने लाना है, और दोनों नाक से अपने को एक हवा, दोनों नाक की एक सांस को, गहरी सांस को इसमें छोड़ना है। आपने छोड़ लिया, अब इस दोनों हाथ को हुम ऐसा करते हुए झटका देना है। फिर आप 15 बार तक की हुम करेंगे, हुम 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 हुम, ऐसा आपको 15 तक के औसतन आप करना है। फिर आप दोनों हाथ को पकड़ लीजिए, बांध लीजिए और धीरे से सांस आप लीजिए दोनों नासिका से। इतना आप 5 मिनट तक का ओम का नाद करेंगे, फिर 5 मिनट का हुंकार का ताली योग करेंगे। और गहरी सांस खींचते हुए प्रार्थना की मुद्रा में हाथ को बना लीजिए और ऊर्जा को शांत होने दीजिए। कुछ नहीं करेंगे, किसी प्रकार की वार्तालाप नहीं, कोई प्रकार का मंत्र नहीं, शांत होने दीजिए। थोड़ी देर के बाद आप दोनों हाथ किस तरह से उंगलियां बना लीजिए, गोदी में रख लीजिए और 15 मिनट के लिए एक जगह शांत हो जाइए। करके देखेंगे, निश्चित तौर से आपके जीवन में बदलाव होगा, मनोबल बढ़ेगा, असफलताएं सफलता में आएंगे, परिस्थितियां आपके अनुकूल बनना शुरू होगा, आप प्रेम से भरेंगे, स्नेह से भरेंगे, ज्ञान और धन की समृद्धि से भी आपको शुरुआत होगी, कैरियर में भी आपका उछाल होगा। यदि पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आपका मेमोरी शानदार होगा,
और भय समाप्त होगा। आप प्रदर्शन अच्छा करेंगे, आप अपने प्रोजेक्ट अच्छा करेंगे, अपने हर कला को निपुणता से निभाएंगे, अपना आपका हर विषय स्ट्रांग बनेगा, क्योंकि आप में एकाग्रता की क्षमता आ जाएगा, ध्यान की क्षमता आ जाएंगे। आपके सारी ऊर्जा का चक्र का जो बैलेंस है ऊर्जाओं का, वो भी बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। थायराइड बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, मास्टर ग्रंथि बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, और आपके जीवन में एक बैलेंस लाइफ को, संतुलित लाइफ को प्रकट करने के कार्य शुरू होगा। इनर हीलिंग हो जाएगा, और आपका स्वयं का रेकी की भी इसमें लाभ मिल जाता है। इतने ढेर सारी चीजें हैं मित्र, लेकिन करना होता है इसको नियम से, कायदा से, विश्वास से, आस्था से, लगन से। तो फिर आप करेंगे, लाभ उठाएंगे। तब तक गुरु जी को फिर इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद। करें सब्सक्राइब, करें शेयर करें।